आईएएस मेंस जीएस फर्स्ट का 2019 का पेपर हम रिव्यू कर रहे थे। किस प्रकार से आप आंसर लिखें जिससे जो है मैक्सिमम स्कोर हो। सीधे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये कह रहा है कि हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। सीधा सा सवाल है कि माउंटेन पर्वत के जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसको जो है किस तरीके से पुनर्स्थापित करिएगा, रिस्टोर करिएगा। किससे? जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, किससे? विकास और पर्यटन से। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो सारी समस्या ही हल हो जाएगी। ये कह रहा है कि ये पहाड़ है, इनके जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, पहाड़ के जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये पहाड़ों के साथ जो स्पेसीज रहती हैं, बायोडाइवर्सिटीज हैं, तो इस पे विकास का पहला और टूरिज्म का दूसरा। तो विकास कैसे हो रहा है? वहां पे डेवलपमेंट के लिए बांध बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों में पानी को रोका जा रहा है, पनबिजली तैयार की जा रही है, लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग होना पड़ रहा है, रोड बनाई जा रही है, पहाड़ों को काट करके रोड बनाई जा रही है, टनल बनाए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये सब डेवलपमेंट है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इससे जो है डैम कभी टूट गया तो नीचे जो है पूरा 100-200 किलोमीटर पानी आ जाएगा। फिर डैम के बनने से क्या है कि भूकंप की संभावना बढ़ जा रही है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगला क्या पड़ रहा है कि इसमें पेड़ों की कटान होने से जो पानी का बहाव है, उसकी गति धीमे के बजाय तेज हो जाती है, क्योंकि उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहते, तो बाढ़ आने की समस्या पैदा हो जाती है। टनल बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, तो तमाम स्पेसिस और पहाड़ों का जो स्ट्रेंथनिंग है वो कमजोर हो रही है। तो ये विकास की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। अब टूरिज्म की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि तमाम तरीके के होटल्स, रेस्टोरेंट, तमाम तरीके के म्यूजिकल इंटरटेनमेंट्स ग्रुप्स, ये सब ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। तो उससे क्या है कि जो इसका पारिस्थितिक तंत्र है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो डिस्टर्ब हो रही है। लोग प्लास्टिक का कचरा, ये सब चीज़ें यहाँ फेंक दे रहे हैं। टूरिज्म डेवलप होने के नाम पे जो ये सब चीज़ें हम लोग पैदा कर रहे हैं, उससे इसका इकोसिस्टम जो पहाड़ का है वो बिगड़ रहा है। वहाँ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ जो जैव विविधताएँ हैं, उसके जो डिफरेंट टाइप के स्पेसीज हैं, फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल प्लांट से तमाम तरीके के जो पेड़ पौधे हैं, उनको खतरा पहुंच रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है कि इस नेगेटिव इम्पैक्ट को आप कैसे जो है रिस्टोर करिएगा। रिस्टोर करना, साहब आपको ये क्वेश्चन का जवाब नहीं था, ये क्वेश्चन को समझने के लिए बताया हमने। अब सवाल यह है कि इसको कैसे रिस्टोर करिएगा। तो रिस्टोर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटेशन करें, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दें। एफॉरेस्टेशन, जितने पेड़ आप काट रहे हैं उससे ज़्यादा पेड़ की मात्रा जो है आप वहाँ लगाएं, तो उससे जो है जितना बैलेंस आपका खराब हो रहा होगा, बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही होगी, वो चीज़ जो है रुकेगी, या मेड गुड कह लीजिए कि बनेगा। जो बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े डैम ना बनाकर उनको छोटे डैम बनाइए। क्या जरूरत है बड़े बड़े डैम बनाने की? बड़े डैम बनाने से भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत जो है वो भूकंप जो है आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर बहुत बड़ा डैम होने से जलाशय जो है बहुत ज़्यादा एरिया में पानी का जो है कैप्चर होता है, तो उसके वजह से तमाम लोगों के डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो छोटे डैम बनाए जाए। तो पहला क्या हुआ कि फॉरेस्टेशन किया जाए। तो क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे, तो अभी तक जो हमने जवाब बताया वो क्वेश्चन को समझाने के लिए बताया, लेकिन वो जवाब में नहीं लिखना है। लिखना क्या है अब बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तभी लिखेंगे। तो आप लिखिए कि जो रिस्टोर करने के लिए पूछ रहा है कि विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार रिस्टोर किया जा सकता है। तो पहला हो गया एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। दूसरा, आप इसमें जो है ये कर सकते हैं कि रेशनल यूज जो है लैंड का करिए। रेशनल यूज का मतलब है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जरूरत इतनी है, आप क्या करते हैं कि बहुत सारा जमीन एक्वायर करने के लिए प्रोसेस शुरू कर देते हैं। कोई जो है लैंड बैंक नहीं बनाता, और ना ही लैंड का कोई जो है एस्टिमेशन होता है, ना उसका कोई जो है
मूल्यांकन करता है। तो इसका रेशनल यूज ऑफ लैंड किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये ज़्यादा जरूरी चीज़ है, जिससे आपको जो है कम से कम एरिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोजेक्ट का ले सके। तो रेशनल यूज ऑफ लैंड। तीसरा जो है, जो एनजीटी की गाइडलाइंस है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए। उसकी सक्रियता को देख के कुछ लोग आलोचना करते हैं कि बहुत ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म है, लेकिन नहीं भाई, वो आप ही के लिए कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कहता है, वो कोई अपने भले के लिए नहीं कहता है। पूरे मानव समाज और पूरे हर पारिस्थितिक तंत्र से जो जुड़ाव है उन सबको मेंटेन करने के लिए बात करता है, जिससे सतत विकास की संकल्पना साकार हो सके। तो एनजीटी की गाइडलाइन जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, न केवल जो है उसके लिए अच्छा है बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छा है। प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को वहाँ पे ले जाने के लिए बैन करिए, टोटल नो प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक का यूज कोई करता है तो उसको जो है पेनलाइज करिए। और एक्सेस और नॉन एक्सेस एरिया जो टूरिज्म का है, पहाड़ों में जो इकोसिस्टम खराब कर देता है, वो आप इस पहाड़ में कुछ एरिया जो ज़्यादा सेंसिटिव है, कोर एरिया के नाम पे इस एरिया को आप जो है ब्लॉक करिए। हर जगह जो है टूरिस्ट को एंट्री मत दीजिए। तो आप सेग्रीगेशन करिए, जो भी जो है स्पेसीज, बायोडाइवर्सिटीज स्पेसीज, डिफरेंट टाइप की जो प्रजातियां हैं फूल पौधों से लेकर हर चीज़ की, उसको स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको जो है कंजर्व इलाका घोषित करिए, जिससे कि वहाँ लोग न जाएं और पूरा सिस्टम को खराब न करें। इको टूरिज्म को प्रमोट करिए, जिसमें जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ट्री हाउस वगैरह बनाइए, क्या जरूरत है कंक्रीट का दीवार बनाने की, पेड़ों पे आप रूम बनाइए। ट्री हाउस की कंसेप्ट को प्रमोट करिए, जिससे जो है आपका इकोलॉजिकल बैलेंस हिल का, पहाड़ का बिगड़े ना। ये नया कंसेप्ट नहीं है, पुराना कंसेप्ट है, इसको प्रमोट करिए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, कि कोई जरूरत नहीं है आरसीसी कंक्रीट की दीवार खड़ा करने की। पेड़ों पे घर बनाइए, उसको प्रमोट करिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। उसके बाद जो है आप प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और रेयरेस्ट स्पेसीज जो है उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बाइलॉज बनाइए और उसको किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। सपोज ये पूरा पहाड़ में अगर ये फैला हुआ है, पूरे पहाड़ में पर्टिकुलर कोई स्पेसीज है जो फैली हुई है, तो उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि उसी में कहीं सेग्रीगेशन कर दीजिए। ये पूरा एरिया है तो एक एरिया यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो प्रोटेक्ट करिए और यहाँ पे इन सबको शिफ्ट करिए। ये नहीं कि इसको बर्बाद होने दीजिए, स्पॉइल मत करिए, इसको यहाँ ले आके शिफ्ट करिए, यहाँ बैरिकेड करके इसको जो यहाँ पे मेंटेन रखिए और यहाँ जो है एंट्री एक्सेस जो है बैन कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है टूरिज्म और डेवलपमेंट के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको आप रोक पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, नेगेटिव इफेक्ट को कैसे रिस्टोर करना है ये आंसर लिखना, जो ये बताया पहले जो बताया क्वेश्चन को समझाने के लिए बताया कि नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या चीज़। थैंक यू वेरी मच।